गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट स्टार स्टडीज़। तो दोस्तों, जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा ही होगा, जहां हमने चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो के बारे में आपसे बात की थी, जहां हमने आपके साथ कुछ शेयर किए थे नोट्स, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जहां हमने पढ़ा था फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और हमने कुछ हद तक छोटा सा पोर्शन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी कवर किया था। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आगे से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, थ्रू अ गिवन टेबल इन दैट वी आर शोइंग सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ेज़ विच आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इन द फर्स्ट कॉलम देयर इज़ ह्यूमन डिजीज़, सेकेंड कॉलम कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, थर्ड कॉलम मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फोर्थ प्रिवेंटिव मेजर्स, जो जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। ठीक है। सो द नंबर 1 इज़ टर्बरक्लोसिस। टर्बरक्लोसिस यानी कि टीबी का कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, ट्रांसमिशन का मोड है थ्रू एयर, और प्रिवेंटिव मेजर जो है वो है कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सन belongings of the patient away from those to the others, and vaccination to be given at suitable age। और वैक्सीनेशन जो है वो एज के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ठीक है। आफ्टर दैट सेकंड है मीज़ल्स, थर्ड है चिकन पॉक्स, और फोर्थ है पोलियो। मीज़ल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो, इन सभी का पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही है, वायरस, और इनका ट्रांसमिशन मोड जो है वो तीनों का कॉमन है, एयर एयर एयर। आफ्टर दैट चिकन पॉक्स को एयर के साथ कांटेक्ट के थ्रू भी हो सकता है, और पोलियो जो है वो एयर के साथ वाटर के थ्रू भी हो सकता है, और जो प्रिवेंटिव मेजर है वो तीनों का ही सेम है। आफ्टर दैट इन द सेकेंड कॉलम वी हैव कॉलेरा। कॉलेरा जो है उसका पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, ट्रांसमिशन मोड है वाटर या फिर फूड। टाइफाइड का है बैक्टीरिया, टाइफाइड का ट्रांसमिशन मोड है वाटर, और इनका प्रिवेंटिव मेजर जो है वो है मेंटेन पर्सनल हाइजीन, गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड और अ बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, एंड प्रॉपर वैक्सीनेशन शुड बी गिवन। थर्ड कॉलम है हेपेटाइटिस ए, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर, प्रिवेंटिव मेजर है ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन। आफ्टर दैट लास्ट है मलेरिया। मलेरिया का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ, ट्रांसमिशन मोड है मॉस्किटो, और प्रिवेंटिव मेजर है यूज़ मॉस्किटो नेट और अ रेपेलेंट, स्प्रे insecticides and control breeding of mosquitoes by not allowing water to collect in the surroundings। तो ये थी एक टेबल जहाँ से हम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं वो पता कर सकते हैं। आफ्टर दैट देखिए सम ऑफ द डिजीज़ विच अफेक्ट ह्यूमन्स एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। आफ्टर दैट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। अब एनिमल्स के अंदर किस तरीके से डिजीज़ फैलती है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट ओनली कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन्स और प्लांट्स बट दे ऑल्सो कॉज इन एनिमल्स, जैसे कि एंट्रैक्स। एंट्रैक्स जो है वो एक डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ है, जो कि क्या कॉज करती है, बैक्टीरियम, कॉज बाय अ बैक्टीरियम। फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज़ कॉज बाय अ वायरस। ठीक है। आफ्टर दैट disease causing microorganisms in plants. Several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. The disease reduce the yield of crops. अब आप टेबल देख सकते हैं। Now you can see the table, some common plant diseases that are caused by microorganisms. First, plant disease, second column microorganisms, and third column mode of transmission. Now first is citrus canker. Citrus canker microorganism है bacteria, mode of transmission है through air. Next is rust of wheat, जो कि फंजाई से होती है, फंगस लगने से, और ट्रांसमिशन जो है वो एयर या फिर सीड्स के थ्रू। थर्ड इज़ येलो वीन ऑफ मसैक, भिंडी, ओकरा जिसे हम कहते हैं, वो होता है वायरस के थ्रू और किसी
ट्रांसमिशन जो होता है वो होता है उसका इंसेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो और इन सब को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट की मदद से इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम प्लांट्स के अंदर जो होते हैं उन्हें किल कर सकते हैं। फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग क्या होती है? फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्प्लॉइड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो फूड ख़राब हो जाता है, उस ख़राब फूड का जब हम कंज्यूम कर लेते हैं, उसका कंजम्पशन कर लेते हैं, तो उस वजह से हमारी बॉडी में फूड पॉइजनिंग हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो इन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। These makes the food poisonous, causing serious illness and even death. अब इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत से टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाते हैं, और ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस हो जाए ये कई बार बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो जाते हैं, जिसकी वजह से या तो बहुत सीरियस बीमारी हो जाती है या फिर डेथ भी हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए, हमेशा बचना चाहिए ऐसे एक्सप्लॉइट फूड से, हमेशा इन्हें प्रिवेंट करना चाहिए। नाउ फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड प्रिजर्वेशन क्या होती है? नाउ लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से आप प्रिजर्व कर सकते हो या स्टोर कर सकते हो फूड ग्रेन्स को, लेकिन अब आप ये समझने की कोशिश करो कि क्या आप प्रिजर्व कर सकते हो कुक्ड फूड को। तो कुक्ड फूड को प्रिजर्व करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो एक मॉइस्चर कंडीशन में अब लॉक हो जाती है थ्रू एयर, तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंट होना या फंजाई का प्रेजेंट होना ऑब्वियसली बहुत पॉसिबल हो सकता है। उसकी वजह से वहाँ पे फंगस लग सकती है, या तो आपका खाना पूरी तरीके से ख़राब हो सकता है, द स्पॉइल फूड विद बैड स्मेल, और या फिर बैड टेस्ट, या फिर कलर चेंज। तो ये सब चीज़ें हो सकती है। नाउ सी, कुछ ऐसे मेथड्स हैं, द कॉमनली मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। अब ऐसे मेथड है जिसकी वजह से हम फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो आप देखते हैं, फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। First is chemical method. Salt and edible oils are the common chemical generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, these are known as preservatives. ठीक है। अब salt और कुछ edible oils जो हैं वो उन्हें हम कहते हैं preservatives, क्योंकि वो चेक करते हैं कि क्या ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो हेल्प करते हैं उसकी ग्रोथ चेक करने में। We add salt or preservatives to pickles to prevent the attack of microbes. Sodium benzoate and sodium metasulfate are common preservatives. These are also used in jam, squashes to check the spoilage. ठीक है। अब इन सॉल्ट और इन ऑयल्स का हम हेल्प लेते हैं ताकि हमारे फूड को हम प्रिजर्व करके रख सकें फॉर द लॉन्ग टाइम, और किससे हम बचा सकें, फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Preservation by common salt. Common salt has been used to preserve meat and fish for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve amla, raw mango, tamarind, etc. इसका मतलब है कि कॉमन सॉल्ट की हेल्प से हम किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं। कॉमन सॉल्ट की हेल्प से हम मीट और फ़िश को बहुत सालों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अब जो मीट और फ़िश होती है उसको हम ड्राई सॉल्ट के अंदर कवर करके रख देते हैं, जिससे हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक कर सकते हैं। और आफ्टर दैट हम क्या कर सकते हैं, सॉल्टिंग से हम आंवला को, रॉ मैंगोज़ को और टैमरिंड यानी कि इमली को भी हम प्रिजर्व करके लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं। प्रिजर्वेशन बाय शुगर। अब शुगर से क्या प्रिजर्व कर सकते हो, जैसे कि जैम, जेलीज और स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर. Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food. अब जैम, जेली, स्क्वैशेस इन सब में हम शुगर ऐड करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें प्रिजर्व करा जाता है, क्योंकि शुगर जो है वो मॉइस्चर लेवल को क्या कर देता है, कम कर देता है, और इसकी वजह से जो ग्रोथ है बैक्टीरिया की वो कम हो जाती है, जिससे खाना वेस्ट या ख़राब स्पॉइल नहीं हो सकता. प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. Use of oil and vinegar prevents the spoilage of pickle because bacteria cannot live in such an environment. Vegetables, fruits, fish and meat are often preserved by this method. अब ऑयल और विनेगर की वजह से क्या होता है,
जब हम ऑयल और विनेगर पिकल के अंदर अगर हम डाल देते हैं तो उससे बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं रह सकते, क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे इन्वायरमेंट में बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसीलिए हम फ्रूट्स, फिश, मीट या वेजिटेबल्स के अंदर या पिकल्स के अंदर इस मेथड को बहुत अच्छे से यूज़ लेते हैं। अब देखो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। अब हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग अ मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड। अब मिल्क को हमेशा बॉईल क्यों करते हैं, हम हमेशा बॉईल करके ही क्यों यूज़ लेते हैं, या उसे बॉईल कर कर ही क्यों स्टोर किया जाता है, उसे हम ऐसे एज अ रॉ मिल्क क्यों नहीं रखते हैं। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बॉइलिंग प्रोसेस की वजह से बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ईजीली किल हो जाते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली वी कीप आर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। इसी तरीके से जब हम हमारे फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, सो द लो टेम्परेचर इनहाइब्स द ग्रो ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसी हेल्प से अगर जब लो टेम्परेचर हो जाता है काफ़ी, तो उस वजह से भी ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोब्स है उसकी ग्रोथ काफ़ी हद तक रिड्यूस की जा सकती है। पैस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। अब जो पैस्चराइज मिल्क है उसको हम बिना बॉईल करे भी कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स नहीं हो सकते हैं। द मिल्क इज़ हीटेड about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and suddenly chilled and stored. By doing this, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur and it is known as pasteurization. लुइस पैस्चर वही हैं जिन्होंने फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी डिस्कवर किया था और पैस्चराइजेशन का प्रोसेस भी डिस्कवर किया था। Now next is storage and packing. These days, dry fruits, vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. जब हम मार्केट में जाते हैं, सुपरमार्केट्स में जाते हैं, तो वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सबको क्या किया जाता है, एक प्रॉपर पैकिंग के साथ सील कर दिया जाता है, एयर टाइट पैकिंग के साथ। एयर टाइट इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी मॉइस्चर लॉक ना हो, ताकि उसमें कोई भी माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फंगाई, कोई भी बैक्टीरिया किसी भी तरीके का उसको हार्म ना कर सके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। You have learned about the bacterium Rhizobium in class 6th and 7th. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants which are known as pulses. Now, we'll recall the Rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants such as beans, peas, which has the symbiotic relationship. Now, sometimes nitrogen get fixed through the action of lightning, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. Now, the next topic is nitrogen cycle. Now, as you know that our atmosphere has 78% of nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential constituents of all living organisms, such as a part of protein, chlorophyll, nuclei, acid and vitamins. The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by the plants and animals. Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix the nitrogen from the atmosphere and convert it into the compounds of nitrogen. Once the nitrogen is converted into the usable compounds, it can be utilized by the plants from the soil through the root system. Now, nitrogen is used for the process of synthesis of plants, proteins and other compounds. Animal feeding on plants get their proteins and other nitrogen compounds. अब जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली नहीं मिलता है प्लांट्स को, उन्हें वो मिलता है रूट्स के थ्रू। सॉइल में जो मॉइस्चर लॉक होता है, आफ्टर दैट उसमें जो कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, थ्रू द रूट्स दे रीचेस टू द प्रॉपर प्लांट। इसी तरीके से वो उन्हें पूरी तरीके से मिलता है। आफ्टर दैट व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड टू बी यूज्ड इन प्लांट अगेन। इसी तरीके से जब कभी भी प्लांट या एनिमल मर जाता है, उसके बाद में जो बैक्टीरिया और फंगस जो प्रेजेंट होती है सॉइल के अंदर, वो क्या करती है, उसे कन्वर्ट कर देती है नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड में, ताकि वो प्लांट के अंदर दोबारा से रीयूज
यूज़ कर सकें, उसे प्लांट के अंदर काम में लिया जा सके। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ द नाइट्रोजन गैस to which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less. ठीक है, अब आप नीचे नाइट्रोजन साइकिल जो आपको दी हुई है इन अ डायग्राम, आप उसे अच्छे से देखिए, उसे समझिए, उसे देखकर ही आप समझ जाएंगे पूरे प्रोसेस को कि किस तरीके से ये नाइट्रोजन साइकिल का प्रोसेस मूव ऑन कैरी होता है। So this is a complete explanation of this chapter. If you have any query, you can drop your message in the comment box below, and don't forget to like, share, comment and subscribe our YouTube channel for more updates. If you like the video, then please press the like button, and thank you so much.